अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे से गाते हैं, लय में गाते हैं और रूप भी जैसा ही दिया है भगवान ने। आप सभी के चहेते जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री फतेह अली चतुर जी का। नमस्कार। क्योंकि समय की मर्यादा है और पहला राउंड, अभी पहले राउंड में मैं आखिरी बैट्समैन हूं, तो मैं आपको ज्यादा कोई भी पूर्व भूमिका के बगैर आपके सामने एक मेरा प्रिय कवि श्री अशोक चक्रधर की एक कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। अब बचपन में हमने चातक कथाएं पढ़ी थी, जैसे कि हम खरगोश और कछुए की कहानी, मगरमच्छ और बंदर की कहानी वगैरह वगैरह। और उस जमाने में उन कविताओं में उस जमाने की सच्चाई हुआ करती थी। कवि श्री अशोक चक्रधर ने उसी कविता में कुछ ट्विस्ट लाए और उसी कविता को आज के जमाने की सच्चाई के सामने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो सुनिए। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल से, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के पैर धरती नापे और इधर ये दोनों थर-थर कांपे। अब तो शेर आ गया बिल्कुल ही सामने, तो बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो अचानक छिटक कर बोला बकरी का बच्चा कि शेर अंकल, क्या आप हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भाई पंजा मेमने के सर पे फिराया और बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, दीर्घ आयु भव, कर कलरव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आज के बाद इस जंगल में नहीं होगा कभी भी कोई भी अन्याय। उछलो, कूदो, नाचो। अच्छा बकरी मैया, नमस्ते। इतना करके शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताजुब है, भला ये शेर किसी पे रहम करने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। क्या लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी कहानी। पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया। पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया। इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर बोला, खोखो, क्यों? तुम्हारी नजर तो मेरे कलेजे पर है ना? मगरमच्छ बोला, ना 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 भैया, ये तो खास तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए सिंगाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचे, ये बड़ी क्या घोटाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लेकिन प्रकट में बोला कि अचार, और वो भी सिंगाड़े का, यानी कि नदी के कबाड़े का। बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। कैसे जाना? मगरमच्छ ने पूछा, कैसे जाना? बंदर बोला, ऐसे जाना, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है। क्या बात है, बहुत अच्छे। इधर एक शेर ने कुएं में झांका, तो अंदर पहले से ही बैठा था एक दूसरा शेर बाका। ऊपर वाले शेर ने दहाड़ लगाई तो प्रतिध्वनि नीचे से आई, मत समझना मुझे अपनी परछाई, बहुत देर से यहाँ आया हुआ हूं, तुम्हारी महत्वाकांक्षा का सताया हुआ हूं। बाहर आऊंगा, दहाड़ूंगा, ऐठ जाऊंगा। हाँ, 200-400 करोड़ दोगे तो फिर से पानी में बैठ जाऊंगा।
तो उधर रोटी का बंटवारा कराने लिए आई दो बिल्ली। रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली, लेकिन बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली। बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और दोनों को एक एक रोटी निकालते हुए बोला, किस बात की लड़ाई है? हाँ, किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक साबुत रोटी खाना और ऊपर से मलाई। क्या बात है। बिल्लियां हैरान, दोनों के खड़े हो गए चारों कान। बोले ये क्या गड़बड़ जा रहा है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। जंगल में चुनाव आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत पास में बैठा हुआ दूसरा बंदर बोला, ठीक पहचाना है, ठीक पहचाना है, और तुमका ये रहस्य बतलाना है कि जो असंभव था वो संभव हो गया है। अब भेड़िया दल ब, गीदड़ दल ग, तेंदुआ दल त और गोंदुआ दल पू का हमरे वानर दल में विलय हो गया है। और इस जंगल का राजनीति में, इस जंगल का पॉलिटिक्स में जितने भी अनाथ है, कठोर है, मुलायम है, वो सब हमरे साथ है। और तुम तो हमारी पड़ोसी हो। असल बात यह है कि तुम तो शेर की मौसी हो। क्या बात, जितना वोट दिलाओगी उतने चूहे पाओगी। क्या बात है। और हम सबका मिलके इस जंगल से आतंकवाद को हटाना है और जायंट मोर्चे को जिताना है। तो क्या बात है। जायंट मोर्चा, तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे, लेकिन नाखूनों में छिपे हुए खूंखार इरादे। क्या चूहों से कहा गया, चूहों से कहा गया कि अब जंगल में चील नहीं होगी, और चीलों से कहा गया कि अब चूहे की सप्लाई में ढील नहीं होगी। ढील नहीं होगी। बहुत अच्छे। मधुमक्खियों से कहा गया कि सारे मधुमक्खी के छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। भालुओं से कहा गया कि सारे मधुमक्खियों के छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। और मधुमक्खियों से कहा गया कि भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा। क्या बात है। क्या बात है। और हिरणों से कहा गया कि अभी जंगल के जीवन में अहरनिश सवेरा होगा। और साहब, हम जैसे उल्लुओं से कहा गया कि साहब दिन में भी अंधेरा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आखिरी कहानी है इसकी दौर यही कविता की कि उधर उन्माद में एक शेर आया अपनी मांद में, बोला, हे पूरा जंगल घेरनी मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू, आई लव यू, इलू इलू। शेरनी बोली, आई लव यू टू, इलू इलू, लेकिन आज कुछ लगते हो ढीलू ढीलू। बोला, ढीलू ढीलू, तो ला एक विस्की पी लो। शेरनी बोली, विस्की तो जरूर पिलाऊंगी, साथ में सोडा और बर्फ भी मिलाऊंगी, लेकिन मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक मुलायम सा खरगोश खिला दो। तब सिंहनी के कान में हुआ फुसफुसाहट का सिंगान, डार्लिंग खरगोश तो जरूर खिलाऊंगा, लेकिन चुनाव के बाद। चुनाव के बाद, चुनाव के बाद, चुनाव के बाद। बहुत क्या बात है पटेल जी। देखिए, मैंने कहा था बुजुर्गों के बड़े फजीते हैं, आपने देख भी लिया है। बहुत बढ़िया कविता पटेल। जोरदार तालियां एक बार दोबारा हो जाए पटेल जी साहब के लिए।